पुनः एक लंबे अंतराल के पश्चात हिंसा एवं बर्बरता से जुड़े हुए एक विषय के साथ, वैश्विक जो है विषय के साथ हम उपस्थित हुए हैं। बात है या चर्चा है बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का दमन, उत्पीड़न, अत्याचार व मूक बधिर बौद्धिक समाज व संस्थाएं। यदि हम बात करें, और आप अवगत भी हैं इस विषय पर, हम पूर्व में भी शुरुआती चरण में जब इस समस्या की शुरुआत हुई थी, उस दौरान भी हम 2-3 चर्चा इस पर कर चुके थे। आज यह चर्चा इसलिए लाई जाती है क्योंकि वो तांडव, उस बर्बरता का अति ही देखने के लिए मिल रहा है। उम्मीद तो यह थी, दावे तो यह थे कि हसीना के सत्ता से बेदखली के पश्चात, नवीन सरकार के गठन के पश्चात ये चीजें जो है समाप्त हो जाएंगी। यह एक कम्युनल विरोध हो ना करके इसको पॉलिटिकल विरोध का रंग दिया जा रहा था, रूप दिया जा रहा था कि भैया ये जो है हसीना के कारण हो रहे हैं, ये लोग हसीना के समर्थक थे इसलिए ऐसी चीजें हो रही हैं, इसको कम्युनल रूप ना दिया जाए। लेकिन आज जब हसीना है भी नहीं सत्ता में, वो बेदखल हो चुकी हैं, और वह व्यक्ति जो नोबेल प्राइज को धारित किए हुए व्यक्ति यदि उस देश का नेतृत्व कर रहा हो, और नेतृत्व करने से पूर्व जिसकी शर्तें जो है लंबी लंबी डींगे रही हों कि भैया हम शासन और सत्ता को तभी हासिल धारित करेंगे कि जब आप एक सौहार्दपूर्ण समाज को स्थापित करेंगे। आपने कहा था कि यदि वहां पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार नहीं रुके तो हम 4 दिन के अंदर जो है सत्ता को तिलांजलि दे देंगे। लेकिन आज आपके सत्ता पर आने के पश्चात न केवल अल्पसंख्यकों पर जो है अत्याचार अनाचार बढ़े हैं, उनका शोषण बढ़ा है, अपितु सरकारी मशीनरियों के द्वारा अब शोषण किया जा रहा है। अभी तक जो आतंकियों के द्वारा शोषण किया जाता है, मैं आतंकी शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि इनका डीएनए आतंकी का है। आज वह शोषण सरकार के द्वारा, उस शोषण को न केवल वैधता प्रदान किया जा रहा है, अपितु सरकार की मशीनरियां भी उस शोषण को बढ़ावा देने में रत हैं। या कोई फनफनी खेज आरोप नहीं है, आप भी इससे परिचित हैं। आज समाचार, आज मीडिया, आज जो है आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि संचार का युग है, कोई चीजें छिपी नहीं है। यदि बांग्लादेश यह सोचता है कि भारतीयों को कैद करके, भारतीयों के आने जाने पर पाबंदी करके हम संबंधित मामले को दबा सकते हैं, वह प्रकाश में नहीं आए जाएंगे, वह उजागर नहीं होंगी, तो भैया यह आपकी एक बेवकूफी वाली मानसिकता है। आज आप चीजों को दबा नहीं सकते हैं, वह युग बीत चुका है। बात आ जाती है कि शेख हसीना के सत्ता से अपदस्थ करने के पश्चात ही, शेख हसीना को सत्ता से अपदस्थ करने के बाद से ही यह तांडव का युग देखा जा रहा है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है यार, चीज ध्यान देने की योग्य बात है कि शेख हसीना के जो है कार्यकाल में ये चीजें नहीं घटित हुआ करती थी, ये चीजें तब भी थी। एक दिन में जो है बांग्लादेश में 23% हिंदू, आज 7% के जो उस पर नहीं आया है। यह अनवरत शोषण, अत्याचार, दमन और हिंसा के चक्र का प्रतिफल है, परिणाम है। हाँ, अंतर यह था कि शेख हसीना के समय में सत्ता के द्वारा इसको संरक्षण नहीं दिया जा रहा था, और आज क्या है कि समाज तो दमन कर ही रहा है वहां का, अपितु आज उस जो है सामाजिक कुकृत्य को, वहां के जो है आतंक और बर्बरपूर्ण कृत्य को वहां के सत्ता के द्वारा भी संरक्षण दिया जा रहा है। हसीना के द्वारा इस कृत्य का विरोध किया जाता था, इनको दंडित किया जाता था, लेकिन आज इन्हें सत्ता के द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। बात हम करते हैं चिन्मय कृष्ण दास की। आप वाकिफ होंगे, इस समय चर्चा में है, जो कि इस्कॉन मंदिर के संत हैं। यह वही इस्कॉन मंदिर है जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, और आज उनको आतंक के आरोप में, बांग्लादेश के राष्ट्रध्वज के अपमान के आरोप में, बांग्लादेश को खंडित करने के आरोप में आज गिरफ्तार किया जा गया है।
गिरफ्तारी के पश्चात उनको कोर्ट में पेश किया जाता है और वहां पे जज के द्वारा जैसे ये लग रहा हो कि कोई हाफिज सईद और जो है सैयद सलाउद्दीन सामने खड़े हों, यह कहा जाता है कि भैया इनके बेल को इसलिए जो है स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह बांग्लादेश की अखंडता और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए एक बड़े प्रश्न चिन्ह है। सच है, प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न चिन्ह इसलिए हैं कि यही इस्कान मंदिर के संत हैं जिन्होंने तुम स्वरों को तब जब आप कोविड काल से पूरा विश्व त्राहिमाम था, जिस पाकिस्तान के लिए आज आपके दिमाग में जो है मन में बड़ा प्यार उमड़ रहा है, जिस चीन के लिए आज आपके मन में बड़ा प्यार उमड़ रहा है, जब तुम सुअर की जिंदगी जी रहे थे, जब तुम्हारे पास जो भूखों तुम मर रहे थे, तब यही चिन्मय कृष्णदास ने अपनी इस्कान मंदिर में आपको न केवल फरण दिया था, अपितु आपकी क्षुधा की पूर्ति भी की थी, आपको भोजन कराया था। लेकिन बेवकूफी थी उसकी, शायद वह भी इतिहास को समझ नहीं रहा था कि इन लोगों की, इन दोगलों की इतिहास यही है। ये वो सांप हैं, सपोले हैं कि जिनको आप दूध पिलाएंगे तो बदले में आपको डंक मारेंगे, जहर आपके शरीर में पॉइजन फैलाएंगे। आप देख लें, जब ये शेख मुजीबुर रहमान के नहीं हुए, जिन्होंने बांग्लादेश को जन्म दिया, उस शेख मुजीबुर रहमान के जिन्होंने इस बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए कितनी कुर्बानियां दी, जिन्होंने अपने परिवार का परित्याग कर दिया, जिनको बर्फ की फिल्लियों पर लिटाकर और बिजली के तार के झटके दिए जा रहे थे, जब आप उनके नहीं हुए तो चिन्मय के कैसे हो सकते हैं, वहां के अल्पसंख्यकों के कैसे हो सकते हैं? तुम तो वो दोगले हो, तुम तो वो नरपिपासु हो कि आज तुम वहां के अल्पसंख्यकों को खा रहे हो, और कल जब अल्पसंख्यकों का खात्मा हो जाएगा, लिखित आप ले लीजिए, ये स्वयं में जो है एक दूसरे को खाएंगे। यही पाकिस्तान में हो रहा है, कुछ अलग नहीं है। विडंबना इस चीज की है कि भारत में कागज की डिग्रीधारी हिंदुओं का जो एक बड़ा तबका है, वह भी इस दोगलेपंथी का शिकार है। और वस्तुतः दोष उसका नहीं है, दोष उसके बिगड़े हुए नस्ल का है। मुझे यह कहने में आज कोई आपत्ति नहीं है कि आज हमारे एक बड़े तबके का नस्ल ही बिगड़ चुका है। भारतीयों का जो है नस्ल ही इस समय दूषित हो चुका है, और जिसके रग में बहने वाला रक्त दूषित हो चुका हो, उससे आप इससे अधिक कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। हसीना पर तानाशाही का आरोप लगाया गया, तानाशाही के आरोप में उनको वहां से हटाया गया। हाँ, यह सही है कि हसीना के द्वारा कुछ कड़े फैसले लिए जा रहे थे, लेकिन उन फैसलों की याद अब आज वस्तुतः तब ज्यादा प्रासंगिक दिखती है जब वहां पर जिस प्रकार से भीड़ के द्वारा तांडवपूर्ण कृत्य किए जा रहे हो। जब आप पशुवत कृत्य करेंगे तो आपके साथ मानवता के बर्ताव की उम्मीद नहीं की जा सकती है। मानवाधिकार मानव के लिए हो सकते हैं, राक्षसों के लिए नहीं हो सकते हैं, पिपासु रक्त पिपासुओं के लिए नहीं हो सकते हैं। यही अमेरिका, जिसके द्वारा हसीना को हटाने का एक षड्यंत्र रचा गया, कुचक्र रचा गया, आज जो बांग्लादेशी इतरा रहे हो ना, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा घातक होगा। तुम तो डसते डसते खाते खाते 23% से 7% पर अल्पसंख्यकों को कर ही चुके हो। जब ये भी 7% नहीं रहेंगे तो तुम खुद को डसोगे, खुद को डंक मारोगे, और इसका इतिहास रहा है। तुम्हें बहुत ज्यादा इतिहास का तो ज्ञानवान है नहीं। 71 में तुम पैदा हुए हो, मुफ्त में मिली हुई, खैरात में मिली हुई आजादी का तुम उपभोग कर रहे हो, तुम्हें क्या पता होगा। यही अमेरिका है जिसने ना केवल तानाशाही के नाम पर दोगले पंथी को बढ़ावा दिया, अपितु अपने क्षुधा और अपनी कह सकते हैं कि सुविधा के अनुसार इसको परिभाषित भी किया। 9/11 के आरोप में, रासायनिक हथियारों के आरोप में, यही तानाशाही का आरोप लगा करके सद्दाम हुसैन के साथ अमेरिका के द्वारा क्या बर्ताव किया गया, किस प्रकार से सद्दाम हुसैन के शासन और सत्ता को और स्वयं सद्दाम हुसैन को नष्ट किया गया, आज इतिहास साक्षी है। कर्नल मुअम्मर गद्दाफी को भीड़ के द्वारा किस प्रकार से दौड़ाकर गोलियां मरवाई गई अमेरिका के समर्थन में, इसका भी इतिहास साक्षी है। और दूर जाने की जरूरत नहीं है। आज सीरिया में
बफर अल अफद सरकार को उखाड़ने के लिए किस प्रकार वहां आतंकियों को जो है प्रोत्साहन दिया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, यह भी इतिहास साक्षी है। केवल बांग्लादेश में इन्होंने ऐसा नहीं किया है, हर जगह इनका इतिहास साक्षी है। किस प्रकार से इन्होंने लोकतंत्र के नाम पर सबसे ज्यादा लोकतंत्र को छलने का काम किया, लोकतंत्र को का गला घोटने का काम किया है, यह भी इतिहास साक्षी है और वर्तमान भी उसको देख रहा है। जब तक सद्दाम था इराक में, इराक के जो है ग्रोथ को देख लीजिए, इराक में एक स्थिर सरकार को आप देख सकते थे, इराक के लोगों के सुख और संतुष्टि को आप देख सकते थे, और आज इराक कहां से कहां जा चुका है आप इसके अच्छे खासे हुए हैं। आईएसआईएस जिसने न केवल मानवता को कलंकित किया अपितु मानवता के लिए अभिशाप का कार्य किया, उसको पालने वाला अमेरिका ही था। क्या आईएसआईएस से दूषित था जो है सद्दाम हुसैन? हाँ, सद्दाम हुसैन डिक्टेटर था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सद्दाम हुसैन डिक्टेटर उनको लिए था जो पशु थे। सद्दाम हुसैन अपने देशवासियों के लिए डिक्टेटर नहीं था। कर्नल मुअम्मर गद्दाफी डिक्टेटर था और उसकी आवश्यकता भी वहां है, क्योंकि इनकी ऐसी नस्ल ही है, इनकी डीएनए ही है कि इनको डिक्टेटर ही सूट करता है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और भी जो वो मुल्क हैं, इनके लिए लोकतांत्रिक प्रणाली सूट नहीं करता है। जिस प्रकार एक पशु को चारे से हटा के 56 भोग का जो है निवाला खिलाया जाए तो उसको पॉइजन बना लेता है, उसके लिए प्राणघातक हो जाता है, उसी प्रकार इन देशों में यदि आप विशुद्ध लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो यह हास्यास्पद है। इनको डिक्टेटर ही सूट करता है, इनको जूते के जो है सोल ही जो है सूट करते हैं, इनको मखमल का गद्दा नहीं जो है सूट करता है। क्या नहीं किया भारत ने बांग्लादेश के साथ? आज जो तुम बैठ के वहां भारत के खिलाफ गाली देने की जो है हैसियत में हो ना, तुम्हारी मां और बानों के साथ किस प्रकार के दुर्दशा पूर्व दुर्दांत व्यवहार जो है पाकिस्तानियों के द्वारा किया गया था, तुम पहले उसको उठा के देख लो, अपना इतिहास उठा के देख लो। जिनको अपने पूर्वजों के लाज पर जो है कोई गैरत नहीं है, आज उनसे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? ये क्रिकेट मैच जीत के जो है तुम लोग आज के जो नए नहीं हो, ये क्रिकेट में मैच जीत के और तुम लोग अच्छा खासा मीम बनाते हो। 99 मैच अगर 100 में जीत के हम लोग हाथ मिलाते हैं तुमसे, तुम्हारी और हमारी कोई तुलना नहीं हो सकती है। और भारत सरकार को यह ध्यान में रखना चाहिए, इस मुखालफत से जो है दूर होना चाहिए, बाज आना चाहिए कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और इन सारे जो है देशों के साथ हमारे जो है मित्रवत संबंध हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। आप उठा उठा के जो अरबों डॉलर की रकम उनको खेप में फूंक रहे हो, वो केवल और केवल विष पाल रहे हो। बल्कि वही पैसा, वही रकम यदि आपने बांग्लादेश को विध्वंस करने के लिए खर्च किया होता, पाकिस्तान को विध्वंस करने के लिए खर्च किया होता, तो आज हमारे सामने चुनौतियां नहीं होती जो चीन करता है, जो इजराइल करता है। भारतीय बुद्धिजीवियों का दोगला रवैया देखिए, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों सम्मिलित हैं। मैं किसी एक कौम की बात नहीं कर रहा हूं कि पाक में जब अहमदिया समुदाय के लोगों के साथ जिस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है, उस पर यहां का जो है उदारवादी मुस्लिम खेमा भी खामोश है और हिंदू खेमा भी खामोश है, जो लिबरल गैंग है वह भी खामोश है। वह अत्याचार नहीं, वह शोषण नहीं है। और भारत में यदि किसी नमाजी को जो सड़क को पर अतिक्रमण करके बैठ के सड़क को अपनी बाप की जागीर समझ के नमाज पढ़ रहे हो, हाँ, मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता हूं, लात नहीं मारना चाहिए, लेकिन हाँ, आप भी कोई जो है कारगिल फतह करने का काम नहीं कर रहे थे। और वहां पे अगर एक पुलिस के द्वारा जो है एक लात मार दिया जाता है तो मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, फलाने मुर्दाबाद, धमाके दुनिया भर की जो समस्याएं आ जाती हैं, हिंदू टेररिज्म दुनिया भर का वो आ जाता है। मॉब लिंचिंग, पाकिस्तान में तुमको मॉब लिंचिंग में नजर आ रहा है। जिस प्रकार वहां अहमदियों को न केवल जो है लात मारा जा रहा है, तो टैंकर से उठा के जो उसकी वीडियो फुटेज आए हैं और उठा के नीचे फेंक दिया जाता है, मर भी जाता है, उस पर दो शब्द तुम्हारे नहीं निकलते हैं। यही है दोगलापंथी। चीन में उइगरों के साथ क्या हो रहा है, इस पर न किसी मुस्लिम और किसी जो बौद्धजीवी और इन वामपंथियों के दो शब्द नहीं निकलते हैं आज। यही है तुम्हारी दोगलापंथी। और संस्थाओं की भी बात करें, वही यूएनओ जिसको भारत आज डॉलर पे डॉलर जो अच्छा खासा फंडिंग न केवल किया जा रहा है, अपितु हमारे फातिह सैनिक अपनी शहादतें भी यूएन की एजेंसी की साख को बचाने के लिए दे रहे हैं। यूएन आज किस काम का है? यूएन ने हमें दिया क्या है? इजराइल की भांति आज हमें भी जो है यह देखने की आवश्यकता है कि यूएन से हमें मिला क्या है।
यह इजराइल से सीखने की आवश्यकता है कि यूएन ने भी हमेशा आतंकियों को प्रोत्साहन दिया है, प्रश्रय दिया है। यही चीजें कश्मीर में होती हैं और वहां पर सेना के द्वारा यदि आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई चला दी जाती है तो उसको व्यापक नरसंहार का नाम दिया जाता है। और आज यूएन की एजेंसियां खामोश बैठी पड़ी हैं बांग्लादेश के मुद्दे पर। आज बांग्लादेश पर कोई प्रतिबंध नहीं दिख रहा है, नहीं सूझ रहा है। यदि संक्षेप में इन समस्याओं, इन घटनाओं के निवारण के उपाय पर हम गौर करें तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें 2-3 मुद्दों पर विशेषता ध्यान दिए जाने की हमारे द्वारा आवश्यकता है। पहला तो मैं कहूंगा कि यहां सरकारी के बजाय सामाजिक उपाय ज्यादा कारगर होंगे। हमें सरकार के भरोसे रहने के बजाय हमारे समाज को आज उद्दोलित होना होगा। इस घृणा, इस बर्बरता के खिलाफ खड़ा होना होगा। और जाहिर सी बात है, वसुधैव कुटुंबकम की जो बात है वो हमारे दिल में बसती है, हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। लेकिन परिवार जो है उसके लिए जो के अंदर मानवता हो। राक्षसों के लिए कोई वसुधैव कुटुंबकम नहीं है। इनको लात मार के इनको जितना जल्दी हो सके बाहर किए जाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार टिट फॉर टैट, यह तभी बांग्लादेश में रुकेगा हिंसा का तांडव जब तक यहां जो बांग्लादेशी घुसपैठी आके बैठे हुए हैं ना, जो मक्कार, जो बांग्लादेश के प्रति संवेदना रखने वाले लोग बैठे हुए हैं ना, उन मक्कारों के प्रति जब तक इनको नहीं लात मारा जाएगा, जब तक इनके साथ उस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई का जो है वो नहीं किया जाएगा, तब तक बांग्लादेश में उनके साथ अत्याचार और ये वो दुनिया भर का प्रदर्शन से रुकने वाले नहीं है। आज हमें भी आवश्यकता है कि हम ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करें कि हमें जैसे को तैसा वाला जवाब दिए जाने की आवश्यकता है। दूसरा है एनआरसी। एनआरसी की कुल राजनीति का अपना एक मुखौटा बनाने के बजाय आज उस पर व्यापक तौर पर कार्य किए जाने की आवश्यकता। 10 साल के सरकार में बीजेपी ने एनआरसी पे क्या किया, आज वह प्रश्न चिन्ह उस पर खड़ा होता है। केवल और केवल अपने वोट बैंक के लिए एनआरसी शब्द का उपयोग किया है। 10 साल की सरकार में आपने किया क्या एनआरसी पे? आज इस पर भी गौर किए जाने की आवश्यकता है। आर्थिक उपाय की बात करें तो आज भारत इतना सक्षम है कि यदि आर्थिक संसाधनों के माध्यम से बांग्लादेश को रोकने की वजह करे, आज आर्थिक प्रतिबंधों के माध्यम से बांग्लादेश को चाहे तो आज भूखे मरने पर बांग्लादेश को विवश कर सकता है। और इस पर भी गौर किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हमें ट्रंप के कार्यकाल का भी इंतजार करना होगा थोड़ा सा, और उसके माध्यम से भी बांग्लादेश पर दबाव बनाए जाने की आवश्यकता है। और अंततोगत्वा हम कहेंगे कि बांग्लादेश का विभाजन ही एकमात्र सबसे प्रभावी विकल्प है। हमें उन हिंदुओं को एकजुट करते हुए, वहां के अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को एकजुट करते हुए आज इन बर्बर काफिरों से उनको बचाने का एकमात्र विकल्प है कि उनको एक स्वतंत्र राज्य दिलाया जाए। जिस प्रकार पाकिस्तानियों से बचाने के लिए हमने इन दुष्टों को एक स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण किया था, क्या आज जो हमारे अंदर कुव्वत नहीं है कि पुनः उत्पन्न हुए इन राक्षसों से बचाने के लिए वहां पे इनके लिए एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण कराया जाए? साथ ही साथ दुख की बात तो यह है कि कुछ राजनीतिक दल, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां आज भी कह रही हुई, कल के न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि भैया बांग्लादेश एक पंथनिरपेक्ष देश नहीं है, पाकिस्तान एक पंथनिरपेक्ष देश नहीं है, इसलिए वहां ये घटनाएं हो रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत में इस प्रकार का जो प्रतिरोध नहीं किया जाना चाहिए, उस घटना के जो है विरोध में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य है। भाड़ में जाए पंथनिरपेक्षता। यदि पंथनिरपेक्षता हमारे लिए भक्षक हो तो ऐसी पंथनिरपेक्षता का कोई मूल्य नहीं है। पंथनिरपेक्षता पंथों के लिए है, कट्टरपंथियों के लिए नहीं है, राक्षसों के लिए नहीं है। हमारे लिए मानवता और मानव मूल्यों की सुरक्षा ही सबसे बड़ा मूल है। और इसके लिए किसी भी प्रकार के यदि कदम उठाए जाने की आवश्यकता है तो निसंदेह हमें उठाना होगा। इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हैं।